सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ जनरली हम लोग यूज करते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, यानी ऐसा सर्किट्स जिसमें बैटरीज एंड रेसिस्टर्स है बट दे आर लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसका सेंस ये है, देखिए अभी तक हम लोग जो सर्किट सॉल्व करे उसमें या तो सर्किट्स आपका सीरीज में है या फिर वो पैरेलल में है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा सर्किट्स या तो सीरीज में है या फिर वो पैरेलल में है। एंड ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन सेपरेटली बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। बट इन दिस केस बैटरी भी सर्किट के बीच में रहेगा एंड उसका मतलब क्या हम लोग आगे आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के लिए हम लोग को किरचॉफ लॉ का जरूरत पड़ता है। एंड किरचॉफ लॉ में दो लॉस है एक्चुअली, ठीक है। एक है केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, उसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। सेकंड है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसको लूप लॉ भी बोलते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। एंड तो इसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना है कि एक जंक्शन होता क्या है, ठीक है। सो हम लोग एक जंक्शन उसको बोलते हैं जहां तीन या उससे ज्यादा वायर्स मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा आपका सर्किट में ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पे तीन वायर्स आके मीट होता, जैसा देखो ये पॉइंट बी एंड पॉइंट ई, ये जंक्शन हो गया क्योंकि वहां में तीन वायर मिल रहे हैं, ठीक है। एंड लाइकवाइज यहाँ पे देखो पॉइंट ओ, तो उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम, केसीएल का स्टेटमेंट ये है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब आपके पास जितना भी करंट है सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, वो जंक्शन की तरफ जो करंट मूव हो रहा है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यानी आप ये डायग्राम में देखो I1, I2 एंड I5, ये तीनों पॉइंट O की तरफ जा रहे हैं एंड I3, I4 पॉइंट O से दूर जा रहे हैं। तो I1, I2, I5 मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन, I3, I4 मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, जो टुवर्ड्स द जंक्शन है यानी सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I5 वो बराबर रहेगा, यानी इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये हो गया किरचॉफ करंट लॉ। टुवर्ड्स द सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझने के पहले, जैसा पिछला केसीएल समझने के पहले आपको जंक्शन क्या है मालूम होना था, वोल्टेज लॉ समझने के पहले आपको पता होना है एक पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता, ठीक है। एक पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है वो आपको मालूम होना है एंड देन वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट आराम से मालूम हो जाएगा। सो जस्ट ऐसा सोचो कि अगर आपके पास एक सर्किट है, यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आपके पास एक सर्किट है, वो सर्किट में आपके पास एक बैटरी है एंड दो रेसिस्टर्स है R1 एंड R2। तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बैटरी जो है वो पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है एंड बैटरी जितना भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करता वो आपका रेसिस्टर्स R1 एंड R2 में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो बैटरी आके पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है एंड रेसिस्टर्स पोटेंशियल कंज्यूम करते हैं। एंड ये जो कंज्यूम होता है उसके लिए एक्चुअल टेक्निकल वर्ड है पोटेंशियल ड्रॉप। उसके लिए टेक्निकल वर्ड है पोटेंशियल ड्रॉप। तो यानी बैटरी में पोटेंशियल प्रोड्यूस होता, रेसिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप होता, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला जो है सेम होम्स लॉ में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल्स टू IR। तो देखो जनरली यहाँ में क्या है, स्टेटमेंट ये बोलता है, केवीएल का स्टेटमेंट में आ जाते हैं अभी। केवीएल का स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू EMF, या फिर अलोंग, सबसे सिंपल में ये समझते हैं, ठीक है। द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू EMF। तो देखो ये सर्किट में देखो आपके पास ये सर्किट है, ये सर्किट में एक बैटरी है जिसका EMF एप्सिलॉन, ओके, और करंट फ्लो कर रहा है I एंड दो रेसिस्टर है R1 R2। तो पहला रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो पहला रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा IR1 एंड सेकेंड पोटेंशियल का पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा IR2। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप यानी IR1 प्लस IR2 शुड बी इक्वल्स टू EMF। तो वहीं से हम लोग का स्टेटमेंट आ गया IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू
ईएमएफ। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गया हम लोग का। तो ये